तकरीबन वो बहुत ज़्यादा है, वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ। जो इनसाइड फ्लड प्लेन है वो 59 लाख जो है वो लोग हैं जो इनसाइड फ्लड प्लेन आपको जो है वो नज़र आएंगे, और उसके बाद जो 16 लाख के करीब लोग हैं जो आउटसाइड फ्लड प्लेन जो है मौजूद हैं। सो एक बड़ी तादाद है आबादी की जो फ्लड प्लेन के अंदर मौजूद थी और जिसको ये नुकसान ज़्यादा हुआ है। और इसमें जो स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं उसके अंदर पक्के घर कितने हैं, कच्चे घर कितने हैं, इस पूरी की भी तैयारी जो है वो कर ली गई है। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर ब्रीफिंग लेकर रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस किया है। ये हमारा मैप है जिसके अंदर ये जो आपको हाईलाइटेड एरिया नज़र आ रहा है, ये वो जगह हैं जहाँ पर सैलाब आया था, और इस तरह से इसकी मैपिंग की गई है। और ये तीनों जो हमारे दरिया हैं उन्होंने किस तरह पंजाब के मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हिट किया, ये आपके सामने है। और तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 27 के करीब शहर बनते हैं जो इससे मुतासर हुए हैं। सो सर्वे टीम्स जो हैं वो भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने बना दी थी, जिसके अंदर जो है वो 2213 सर्वे टीम्स जो हैं वो इस वक्त फील्ड के अंदर काम कर रही हैं, और वो जाके चेक कर रही हैं कि अब्दुर्रहमान साहब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर थे तो उनकी घर अगर वो पक्का था या कच्चा था, और उसके हिसाब से जो है वो रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है। और इसके अंदर जो कमेटीज़ बनाई गई हैं उसके अंदर अर्बन यूनिट से जो है वो एक साहब होंगे, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर होंगे, एक एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के जो है वो साहब होंगे, और एक आर्मी पर्सनल जो है वो उनके साथ होगा जो ये तमाम सर्वेस को कंडक्ट करेगा। अब जो रिलीफ पैकेज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसके अंदर जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं उनके जो काश्तकार हैं, जो भी जिनको काश्तकारों को नुकसान हुआ है, जिन किसानों को नुकसान हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहिबा के किसान कार्ड और जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम्स हैं उनके अंदर भी उनको जो है वो प्रायोरिटी मिल रही है। लेकिन जो उसके साथ साथ जो भी काश्तकारों का नुकसान हुआ है 20,000 पर एकड़ हर एक किसान को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुआवजे की शक्ल में अदा करेगी। उसके साथ जो मुकम्मल घर, अगर पक्का घर किसी का मुकम्मल गिरा है तो उसको 10 लाख रुपया जो है वो मुआवजा अदा किया जाएगा। उसके साथ साथ जुज़वी तौर पर जो घर गिरा है उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया जाएगा। और जुज़वी घर में कच्चा घर भी शामिल है, जिसके अंदर जो कच्चे घर थे उनको भी जो है 5 लाख रुपए का जो है वो मुआवजा मिलेगा। गायें और भैंसें जो है उनके ज़र तलाफ़ी के तौर पर 5 लाख रुपया जो है अगर कोई गाय और भैंस जो है वो अगर मुतासिर हुई है तो उसको मिलेगा। और जो छोटे जानवर हैं उसके लिए 50,000 रुपया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया है। सो ये लेकिन एक बात इसके साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये तमाम जो इस वक्त मुआवजा और ये रिलीफ पैकेज जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने पैसे हैं, ना कोई बैरूनी मदद मांगी गई है, ना बैरूनी इमदाद का हमें इंतज़ार है, ना वो किसी को जो है वो किसी की तरफ देख रही हैं। वो कहती हैं कि तमाम तर पंजाब के वसाइल जो हैं वो अगर इन लोगों के लिए नहीं लगाने तो फिर हमें कहाँ लगाने हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये एक और बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पूरे पंजाब के अंदर कहीं कोई तरक्याती काम नहीं रुक रहा। तमाम तरक्याती काम जिस पेस के साथ, जिस स्पीड के साथ जो है हो रहे थे, किसी प्रोजेक्ट को ना ड्रॉप किया गया है और ना किसी के ऊपर काम रोका गया है। और जो ये अपनी छत अपना घर है उसके अंदर भी 80,000 घर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ज़ेर तामीर हैं, जिसके अंदर बहुत सारे हज़ारों घर जो है वो बन भी चुके हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला दिसंबर तक जो है इसकी तादाद 1 लाख तक भी जाएगी। तो ये तमाम घर भी जो है वो अपने तौर पर जो है वो हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सैलाबी सियासत भी हो रही है, और सैलाबी सियासत जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ जो है वो दुआ की उम्मीद कर सकती हूँ। अच्छा मैम, ये रहनुमाई फरमाएं कि एक तरफ तो बहुत बड़ा फ्लड है जिसको सुपर फ्लड कहा गया है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से ही, यानी मेरी मुराद पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया है कि अगर गवर्नमेंट बर वक्त इकदाम करती तो शायद इतना बड़ा डिज़ास्टर ना होता। तो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं? और इसके साथ साथ आप ये रहनुमाई फरमाएं कि आपने कहा कि पंजाब सिर्फ अपने वसाइल से करेगा, क्या वफाक से भी
कोई लेटर लिखने के हवाले से कोई बातचीत चल रही है, या वफाक से कोई माली इमदाद, माली मुआवनत देने की भी कोई पॉलिसी? देखिए, पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे देती हूँ। देखिए, वफाक यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक इस हमारे सैलाब के इस सारे मरहले के अंदर वो हमें मुआवनत भी देते रहे हैं। NDMA जो है वो भी हमारे साथ मौजूद थी।